हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अधिकार के आधार पर देखिए, जो अधिकार के आधार पर जो प्रकार है भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पितृसत्तात्मक। इसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार में पिता व पुत्र के हाथ में सारी सत्ता होती है और वे ही नियंत्रण का कार्य करते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे में माता या स्त्री के हाथ में सारी सत्ता या नियंत्रण का कार्यभार होता है। भारत में नायर, खासी, खारो आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे स्त्री या माता के हाथ में ही सारी सत्ता या परिवार का नियंत्रण होता है। चौथा प्रकार है उत्तराधिकारी के आधार पर। देखिए, उत्तराधिकारी के आधार पर भी है। जैसे पहला है पितृमार्गीय परिवार। ऐसे परिवार में उत्तराधिकारी के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं, यानी वहाँ पे सिर्फ लड़कों को ही उत्तराधिकारी माना जाता है। और दूसरा है मातृमार्गीय परिवार। और जो मातृमार्गीय परिवार होते हैं उनमें सिर्फ माताओं या लड़कियों को उत्तराधिकारी तय किया जाता है। पांचवा प्रकार है वंश नाम के आधार पर। देखिए, परिवार का जो वर्गीकरण है वो वंश के आधार पर किया जाता है, लेकिन वंश के नियम एक व्यक्ति को जन्म से किसी विशिष्ट संबंध या समूह से संबंधित करते हैं। यानी तो जहाँ की जो वंश परंपरा होगी उस हिसाब से परिवार पाए जाते हैं। तो इसमें वंश परंपरा के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया है पितृवंशीय। ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। और दूसरा मातृवंशीय। मातृवंशीय में परिवार का जो वंश परंपरा है वो माँ के नाम से चलता है। तो तीसरा है उभय परिवार। इस परिवार में वंश परिचय या वंशानुगत संबंध निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होते हैं। ऐसे समाज में पैतृ और मातृ दोनों वंश परंपराएं पाई जाती हैं या चलती रहती हैं। उभयवाही परिवार में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है और संबंध रखता है। यानी वहाँ पे जो वंश परंपरा है वो दादा दादी का भी चलता है और नाना नानी का भी। तो चौथा है द्विनामीय परिवार। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है और अन्य दो संबंधी जैसे दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। ये जो द्विनामी परिवार है, आप इसे कह सकते हैं कि केवल एक तो पितृवंशीय लेके चल रहा है, दूसरा नानी यानी दादा और नानी ले रहे हैं। तो जो मातृवंशीय है इसको मतलब ये दो वंश परंपराओं को ये भी लेके चलता है, इसलिए द्विनामी परिवार इसे कहते हैं। तो वंश के आधार पर पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवाही परिवार, द्विनामी परिवार जैसे वर्गीकृत मतलब इन सभी में वर्गीकृत किया गया है वंश परंपरा को। छठा प्रकार है विवाह के आधार पर। देखिए, इसमें क्या है कि एक विवाही परिवार पहला इसको किया जाता है। एक विवाही परिवार में क्या होता है, पुरुष व एक स्त्री सम्मिलित होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवार में क्या होता है, तलाक हो जाने के बाद ही स्त्री और पुरुष पुनः विवाह की स्वीकृति भी ले सकते हैं। यानी कि ये एक ही, यानी इसमें केवल पति पत्नी और बच्चे बस यही परिवार होते हैं। और बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार क्या है, ऐसे परिवार में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी की स्वीकृति होती है। इसके अनेक रूप पाए जाते हैं, चाहे जैसे बहुपत्नित परिवार यानी बहुत सारे एक पति होगा और बहुत सारी पत्नियां होती हैं। बहुपति विवाही परिवार यानी जिसमें एक लड़की के साथ समूह विवाह कर पुरुष रहते हैं, या फिर कई भाई एक साथ ही एक लड़की से विवाह करते हैं। इस प्रकार के परिवार भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार और बहुपत्नित परिवार, बहुपति विवाही परिवार, भातृत्व बहुपति परिवार और भातृ बहुपति विवाह, समूह विवाह परिवार यानी कि जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से ही विवाह कर रहे हैं, ये और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान पति और पत्नी माने जा रहे हैं। तो ये सब भी क्या है, विवाह के
आधार हैं, यानी विवाह के आधार पर जो वर्गीकरण किए गए हैं, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। 7वां प्रकार है परिवार के कुछ अन्य स्वरूप। देखिए, परिवार के कुछ अन्य स्वरूप में जैसे जन्म मूलक परिवार पहला है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका लालन पालन पोषण होता है, इसे जन्म मूलक परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता और अविवाहित भाई बहन आते हैं, यानी कभी कभार जो गोद लिया भी कह सकते हैं आप, ऐसे परिवार भी हो सकते हैं। और दूसरा परिवार आता है अन्य परिवार के अंतर्गत प्रजनन मूलक परिवार। देखिए, ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। ऐसे में एक पुरुष, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। तीसरा है समरक्त परिवार। देखिए, समरक्त परिवार थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जो रक्त से संबंधित होते हैं वही परिवार में रहते हैं। उदाहरण के लिए जो नायर परिवार की जो मातृ सत्तात्मक परिवार है, उसमें पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। नहीं तो अधिकांश एक स्त्री से संबंधित जो वंश में, यानी एक रक्त के जो भाई बहन लोग हैं, वही वहाँ पे रहते हैं। विवाह संबंधित परिवार, ऐसे परिवार में रक्त संबंधित और विवाह से संबंधित दोनों ही परिवार रहते हैं। जैसे कि हमने कहा दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, इस प्रकार के परिवार। परिवार के कुछ अन्य स्वरूप में जो 5वां प्रकार है ग्रामीण परिवार। ये भारतीय ग्रामों में पाए जाने वाले परिवार संयुक्त परिवार के होते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित होती है, और यानी कि जो समाज है वहाँ का, उस समाज पे एक तरह से परिवार आधारित होते हैं, जैसे दादा का समाज। और छठा है नगरीय परिवार। ठीक है, इस प्रकार के परिवार में नाभिकीय परिवार थे, या जो औद्योगिकी और नगरीय परिवार में जो पाए जाने परिवार हैं वो पाए जाते हैं। यानी छोटे आकार के, लघु आकार के परिवार, स्वतंत्र प्रकार से रहने वाले परिवार आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, नगरीय परिवार के अंतर्गत।